नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया। आखिरकार कौन थे ये व्यक्ति और इन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि क्यों दी गई? ये थे एक सच्चे देशभक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्योछावर कर दिया। इनका नाम था रविंद्र कौशिक, जो थे एक रॉ एजेंट। इन्होंने पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर पहुंचकर भारत को हर एक संभावित जानकारी पहुंचाई, जिससे भारत पाकिस्तान से हर कदम आगे रहा। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने इन्हें पकड़ लिया तो भारत ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब इन्होंने एक पत्र के द्वारा लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है? जासूस कुछ इस कदर देशभक्ति की भावना से भरे होते हैं कि वो उस देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। लेकिन उनका उस समय सब कुछ खत्म हो जाता है जब देश उन्हें पहचानने से मना कर देता है। तो चलिए जानते हैं सिलसिलेवार इनकी कहानी। रविंद्र कौशिक जी का जन्म 1952 में श्री गंगानगर जिले राजस्थान में हुआ। ये शुरू से थिएटर आर्टिस्ट थे और ये कहीं ऐसी घटनाएं जो कि भारत की आज़ादी, भारत के सर्वश्रेष्ठ नायक के बारे में होती थी, उसका अभिनय करते थे। जब इन्होंने लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर पर अभिनय हुआ और उसमें भाग लिया तो इन्हें नहीं पता था कि ये अभिनय इनके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है, इनके जीवन को बिल्कुल बदल देने वाला था। उस अभिनय को देखने वाले व्यक्तियों में शामिल थे रॉ के कुछ बड़े अधिकारी। जिन्होंने इनका अभिनय देखा वो इनके अभिनय से कुछ इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें रॉ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। युवा जोश होने के कारण इन्होंने रॉ में एजेंट बनना स्वीकार किया और महज 23 साल की उम्र में 1975 में ये पाकिस्तान अपने मिशन पर पहुँचे। वहाँ कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और LLB की और धीरे धीरे ये वहाँ की सेना में शामिल हुए और धीरे धीरे ये एक मेजर के पद पर पहुँच गए और वहाँ से हर एक छोटी से बड़ी जानकारी भारत को पहुँचाते रहे। इन्होंने पाकिस्तान में ही एक स्थानीय लड़की अमानत से निकाह किया और एक लड़के के पिता बने। 1979 से 1983 तक इन्होंने रॉ को कई बहुमूल्य जानकारी पहुँचाई, जिससे भारत पाकिस्तान से हर कदम आगे रहा और कई युद्ध होने से रोके और कहीं युद्ध जीते। लेकिन इनकी इन्हीं जानकारी पहुंचाने के लिए उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। सितंबर 1983 एक ऐसा दिन जो भारत के लिए एक काली रात साबित हुआ। रॉ ने अपने एक एजेंट इनायत मसीहा को ब्लैक टाइगर से संपर्क पाने के लिए पाकिस्तान भेजा, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और उनसे अन्य जानकारी मांगी और उन्होंने ब्लैक टाइगर के बारे में पाकिस्तानी सेना को सब कुछ बता दिया। और उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग इनायत मसीहा अगले दिन जिन्ना गार्डन में ब्लैक टाइगर से मिले और उस समय पाकिस्तानी सेना ने ब्लैक टाइगर को पकड़ लिया। इसके बाद इन्हें कई सारी यातनाएं दी गई और 1985 में इन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इनके मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया, जहां से इन्होंने काफ़ी पत्र अपने परिवार और भारत को भेजे, जिसमें इन्होंने हर बार यही लिखा था कि जल्दी से जल्दी उन्हें छुड़ाया जाए। लेकिन यहाँ की भारत सरकार और रॉ ने इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं पहुँचाई और 2001 में टीबी के कारण ये परम गति को प्राप्त हुए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह भारत सरकार द्वारा कोई भी मदद ना पहुंचाकर सही किया गया? जो भी हो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका उत्तर दीजिए। क्या भारत सरकार ने सही किया या इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए था? जी धन्यवाद।